हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी नथिंग विदाउट यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो गाइस कि लास्ट एपिसोड में जो हमारे चान और ईवो थे उनकी मैरिज हो गई थी। तभी जियांग जो है उनके पास आता है और उनसे कहता है कि सबके सामने फ्लर्टिंग करना जो है वो बंद करो, बिकॉज हम जानते हैं कि तुम दोनों अब मैरिड हो। इसके बाद वो दोनों जो है वो एक स्माइल के साथ जो है वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जियांग जो होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो रेडी है, अब तुम दोनों यहाँ से घर जाओ। घर पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो जल्दी से ईवो का हैंड पकड़ता है और उसे गाड़ी की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट करता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर उन्हें वहां से ड्राइव करके जो है उनके घर तक ले जाता है। जैसे ही वो जान के घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है। तभी जान जो होता है वो डोर को ओपन करता है और ईवो को अंदर लेके जाता है। जब ईवो अंदर जाता है तो जब वो देखता है तो जान का पूरा मेंशन जो था वो उसके फेवरेट फ्लावर्स से और कैंडल से जो था वो डेकोरेट किया गया था। ये देखने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जान से कहने लगता है, ओ एम जी गगा, ये सब कुछ आपने कब किया? लेकिन अभी हमारा ईवो कुछ कहने ही वाला होता है, तब जान जो होता है उसे हग कर लेता है और उसके लिप्स के ऊपर जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो वन हैंड से जो है ईवो की एक टांग को जो है वो ग्रैब करता है, जिससे हमारा ईवो समझ जाता है कि जान उसे उसके ऊपर क्लाइंब करने के लिए कह रहा है। तो हमारा ईवो किसके साथ ही जान के ऊपर जो है वो एक कोला बियर की तरह जो है वो क्लाइंब कर जाता है बिना किस ब्रेक किए। जो हमारा जान होता है वो ईवो को वैसे ही लेके जो है वो डाइनिंग एरिया पे चला जाता है। वहाँ चेयर जो होता है वो बाहर निकालता है, उसके ऊपर खुद बैठता है और ईवो को अपने लैप पे जो है वो बिठा देता है। तभी जो हमारा जान होता है वो उस किस को जो है वो ब्रेक करता है। जब ईवो पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश में कहता है, वाओ कि हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ये कितना सुंदर है। तभी जान जो होता है हमारा वो ईवो से कहता है कि तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। तभी हमारा जान जो होता है वो एक सिडक्टिव वॉइस में जो है वो कहता है कि फीड मी बेबी, मैं आज तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ। जान ये सब कुछ ईवो को घूरते हुए कह रहा था। तो ईवो जो होता है हमारा वो थोड़ा सा गीगल करता है और उससे कहता है, श्योर डैडी। तभी वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो है वो डिनर जो है वो अपने अपने हाथों से खिलाते हैं। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान को चिढ़ाते हुए कहता है, अब क्या? तभी जो हमारा जान होता है वो ईवो की तरफ स्मिक करता है और उससे कहता है, इट्स अ वेडिंग नाइट सो यू नो एवरीथिंग। तभी जो हमारा ईवो होता है वो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। वो कहता है, हाँ मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो को वहीं से ब्राइडल स्टाइल में जो होता है वो कैरी करता है और वहां से उसे अपने रूम की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो उनका रूम होता है वो एक डिम लाइट और बहुत सारे फ्लावर्स के साथ जो है वो डेकोरेट किया गया होता है। और वो ये सब कुछ देखने के बाद इतनी ब्राइट स्माइल कर रहा होता है और जान की तरफ देख रहा होता है लाइक $1,000,000 स्माइल, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है उस समय। तभी हमारा ईवो जो होता है इस चीजों को देख के इतना खुश हो जाता है ना कि वो जान को हक करता है और उससे कहता है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, आई लव यू सो मच। तभी जो हमारा जान होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, आई लव यू टू बेबी। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान को लिप्स पे चढ़ाता हुआ किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा जान भी जो होता है वो इस किस को जो है वो बैक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ईवो की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद खुद धीरे धीरे जो है वो बेड की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बिना किस ब्रेक किए वो ईवो को लेके बेड तक जो है वो पहुंच जाता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो को जो है वो हल्का सा पुश करता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट बेड पे जाके जो है वो गिर जाता है। ईवो जो था इस समय अपने हस्बैंड की तरफ बिल्कुल सिडक्टिवली देख रहा था, बिकॉज उसका हस्बैंड जो था वो एक सिडक्टिव तरीके से अपनी शर्ट जो था वो निकाल रहा था। तभी जो हमारा जान होता है वो अपनी शर्ट निकाल के दूसरी साइड को जो है वो थ्रो कर देता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो की तरफ जो है वो एक सिडक्टिव तरीके से देखना जो है वो स्टार्ट करता है, अपने लिप्स को जो है वो लिक करता है और ऐसा ही करते करते वो अपने लोअर पैंट के बटन को भी जो है वो अनलॉक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और ईवो ये सब कुछ देख के ना नर्वसली जो है वो गल्प करता है। ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने ये पहले नहीं किया था, वो ये सब कुछ पहले बहुत बाहर जो थे वो कर चुके थे, लेकिन जो हमारा ईवो था वो हर वक्त जब भी जान अपने क्लोथ्स रिमूव करने पे आता था ना
वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता था जैसे कि ये उसका फर्स्ट टाइम हो। जब हमारा जान जो होता है अपने क्लोथ्स जो होता है वो रिमूव कर देता है तो वो डायरेक्टली ईवो के पास में जो है वो चला जाता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे जो होता है वो किस करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। एक साइड से तो वो ईवो को जो है वो रफली और डीप किस कर रहा होता है और वहीं दूसरी साइड से वो उसके शर्ट्स के बटन को जो है ना बिल्कुल तोड़ मरोड़ के जो है ना वो उसकी शर्ट को ओपन करके साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो डायरेक्ट उसकी नेक के ऊपर जो है वो वाइट मार्क मतलब देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके ऊपर जो हमारा जीव ईवो होता है वो मुआयन करना जो है होता है वो स्टार्ट कर देता है। वो कहता है लेकिन जो हमारा जान था वो नेक के बाद डायरेक्ट उसके निप्पल्स के पास जो था वो पहुंच चुका था, उन्हें सक कर रहा था, उन्हें बाइट कर रहा था। इसके ऊपर जो हमारा ईवो था उसके मुंह से सिर्फ ये आवाज निकल रही थी कि ओ गॉड आका प्लीज टू मोर। तभी हमारा जान जो होता है उससे कहता है कि एज अ विश माय बेबी, मैं तो वही करूंगा ना जो तुम मुझे कहोगे। इसी समय जो हमारा जान होता है वो ईवो के बॉक्सर में ना अपना एक हैंड डाल देता है और ईवो को जो है वो हैंड मसाज देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारे ईवो का हैंड जो होता है उसके बॉक्सर में पहुंचता है तो हमारा जान जो होता है वो कुछ छेड़ते हुए कहता है कि ओ माय गॉड बेबी, तुम तो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहे हो। लेकिन जो हमारा ईवो होता है वो कुछ भी जवाब ना देते हुए जान को जो होता है वो हक कर लेता है और बहुत जोर जोर से मुआयन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा ईवो होता है उसके मुंह से जो होता है वो एक वर्ड निकलता है ग ग मोर। लेकिन तभी जो हमारा जान होता है वो उसकी बात काटते हुए उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे ग ही बोलोगे, इससे आगे कुछ नहीं। तभी हमारा ईवो जो होता है वो उसे कहता है डैडी प्लीज मुझे टीज करना बंद कीजिए, बस मुझे अभी आप चाहिए, प्लीज डू इट, अभी के अभी कीजिए ना प्लीज डैडी। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो बहुत ही जोरों से जो है एक स्माइक करता है और सोच रहा होता है कि वाह अब उसका हस्बैंड उसके अंडर टच में है। तभी हमारा जान जो होता है वो ईवो को कहता है कि मैं आज तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर देना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो अपने बचे हुए क्लोथ्स भी जो होता है वो रिमूव कर देता है और धीरे से जो है वो ईवो में एंटर हो जाता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो धीरे धीरे मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है बिकॉज वो जो था अपने बेबी को हर्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है डैडी प्लीज फर्स्ट मुझे और तेज चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है और बहुत फास्टली इंटीमेट होने लगता है ईवो के साथ। इसके बाद जो उनका रूम था ना वो पूरा ईवो की मोयन के साउंड से ही भर चुका था। तभी जान जो होता है वो गिगल करके उसे कहता है कि बेबी तुम बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल हो। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो को किसेस करता है और अगेन एंड अगेन उसमें एंटर हो रहा होता है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो अपने बाजुओं से और अपनी लेग्स से जो है दोनों चीज़ों से जो है वो जान को जो है वो टाइट हक कर लेता है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कह रहा था कि डैडी इट फील सो गुड, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, प्लीज़ डू मोर। और जान उस इंटीमेसी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि अभी तो कल होगा ही नहीं, उनके पास सिर्फ आज का रात है, सिर्फ आज की रात जितना प्यार वो कर सकते हैं वो एक दूसरे से कर सकते हैं। तभी जो हमारा ईवो होता है वो चीखना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि डैडी आई एम गोना रिलीज। तभी जो हमारा जान होता है वो भी उसे कहता है कि मी टू बेबी। और इसके बाद वो दोनों जो है वो इकट्ठे ही रिलीज जो है वो कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो उस मेस को क्लीन करता है और वो थक चुका होता है इसीलिए वो वैसे ही अपने हस्बैंड के ऊपर जो है वो गिर जाता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो के बालों के साथ जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि माय बेबी यू आर सो प्रीशियस टू मी। तभी ईवो जो होता है वो उससे स्माइल करता है और कहता है जान। तभी हमारा जान जो होता है वो कहता है तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले, मुझे आपसे प्यार हुआ और आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो गए। तभी जो हमारा जान होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मीठू बेबी तुम ही मेरी जिंदगी हो, एक मकसद मेरे जीने का सिर्फ तुम ही हो। अभी ईवो उसे कहने लगता है बट आफ्टर मी। लेकिन उसी वक्त जो हमारा जान होता है वो अपनी फिंगर जो होता है वो ईवो के लिप्स के ऊपर जो है वो प्लेस कर देता है। तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन कर ही नहीं सकता वो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता।
यहाँ से जो 3 महीने थे ना वो उन दोनों के बहुत अच्छे से निकल रहे थे। लेकिन अब 3 महीने के बाद जो हमारा ईवो था उसकी हेल्थ धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ईवो को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था। वो हमेशा घर जाने की जिद किया करता था, लेकिन जो हमारा जान था वो हमेशा उसे रिफ्यूज कर देता था। तभी एक दिन जान उसके पास जाता है, उससे मिलता है और उससे कहता है कि बेबी आज तुम्हें क्या खाने की क्रेविंग हो रही है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि जान मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। तभी हमारा जान जो होता है वो स्माइल करके उससे कहता है कि ओके मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ। तभी हमारा ईवो जो होता है वो उससे कहता है गर्ल यू नो आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि आई नो मैं हूँ। और इसके बाद जो हमारा जान होता है वो एक हल्की सी स्माइल और ही करके उसके पास मतलब हंस देता है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो के रूम से बाहर आ जाता है। वो वहीं दीवार के सहारे जो होता है वो खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें जो है वो क्लोज कर देता है। हमारी जान की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि ईवो मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो सोच रहा था कि उसका आगे का फ्यूचर क्या होगा उसके बिना। Guys, I'm crying. तभी उसे ये फील होता है कि उसका हैंड के ऊपर किसी ने ना अपना हाथ रख दिया है। जब वो पीछे देखता है तो वो जियांग होता है। तभी जान जो होता है वो जियांग को कहता है कि जियांग मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ जो जियांग था वो उसे हक करता है, बहुत ज्यादा टाइट हक, और वो उसकी पीठ को जो है ना वो थपथपाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो जियांग था ना वो जानता था कि वो जान को किसी भी तरह से शांत नहीं कर सकता, बिकॉज इस टाइम वो सिचुएशन नहीं थी कि मैं वो ये कह सके कि तू टेंशन मत ले वो ठीक हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा जियांग जो होता है वो जान से कहता है कि एवरीथिंग ना ओके, तुम टेंशन मत लो। तभी जो हमारा जियांग होता है उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। वो बहुत समझाता है खुद को कि उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए उसकी आंखों से भी बस आंसू बह रहे थे और वो भी जान के साथ जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है लाइक मी। तभी जान जो होता है वो जियांग को कहता है कि अंदर जाओ, उसे तुम्हें देख के जो है वो खुशी मिलेगी। तभी जो हमारा जियांग होता है वो अपने आंसुओं को जो है वो पोंछता है और उसे कहता है कि ओके। लेकिन तभी एक डॉक्टर वहां आता है और वो कहता है कि मिस्टर साउजान क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। तभी जो हमारा जान होता है वो अपने ईयर टीयर्स जो है वो वाइप करता है और उसे कहता है कि उसके बाद जो जान होता है वो डॉक्टर के साथ उसके कैबिन में चला जाता है और वहीं डॉक्टर से कहता है कि मिस्टर जान आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बिकॉज ईबू की कंडीशन वैसी नहीं है कि वो ठीक हो सके। उसके पास बहुत कम समय जो है वो बचता है। ये सुनने के बाद जो हमारा जान था वो कहता है कि प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहे। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो उससे कहते हैं कि सॉरी मिस्टर सिया बट अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद जो डॉक्टर थे वो वहां से चले जाते हैं। अभी जो हमारा जान होता है वो वहां पीछे फूट फूट के रोने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके बॉडी में ना उसका लोअर पार्ट है ही नहीं। वो इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था। वो कह रहा था कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना, मैं ये लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता, मेरा क्या होगा मेरी लाइफ में तुम्हारे बिना, मेरा और है ही कौन मैं जिसके साथ रहूं, मैं अपनी बातें शेयर करूं। बस यहाँ जाने अपने मदर फादर को भी खो दिया था। वो सिर्फ एक ईबू की वजह से जिंदा था और आज उसकी कंडीशन भी ऐसी थी कि वो जाने वाला है। तभी हमारा जान जो होता है वो खुद को बहुत ज्यादा खुद को ये कहता है कि नहीं जान तुझे स्ट्रांग बनना है, तेरे बेबी को आइसक्रीम खानी है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो वहां से उठता है, भागता है अपनी गाड़ी की तरफ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और एक आइसक्रीम पार्लर जो है वो ढूंढता है। जब उसे वो शॉप मिल जाती है तो वो जाता है और वहां से एक ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम और वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम जो है ना वो पैक करवाता है। वो उस लेडी से कह रहा होता है कि प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे ये चीज किसी अपने इम्पोर्टेंट पर्सन को देनी है। मैं नहीं चाहता कि वो इसके बिना इतना कहते ही वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो लेडी उससे कहती है कि सर हैव अ गुड डे। तभी जान जो होता है उसे थैंक्स करके मतलब गाड़ी की तरफ आना जो है वो स्टार्ट करता है। लेकिन तभी उसके फोन के ऊपर जो है वो जियांग की कॉल आ जाती है। यहाँ जान उस कॉल को रिसीव नहीं करता है।
उसे ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं अगर वो अभी चियांग की कॉल को जो है वो रिसीव कर लेगा तो वो कौन-सी बैड न्यूज़ जो है वो सुन लेगा। हाँ, जो हमारा जान होता है उसे मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रहा होता है। उसे ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि वो बहुत जल्द किसी को खो देगा। वो बहुत जल्द अपना अपना कोई अपना खो देगा। अपने किसी ऐसे को जो उसके पास है, जो उसका अपना है, जिससे वो सब कुछ बोल सकता है। चान बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जो चान होता है वो लास्ट में जियांग का कॉल उठा लेता है और उससे कहता है कि अभी वो कहने ही वाला होता है, लेकिन तब तक जो जियांग होता है वो उससे कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। तभी जो हमारा जान होता है वो कंपाती आवाज में उससे कहता है कि कुछ हुआ क्या, क्या क्या क्या, क्या कुछ गलत हुआ। तभी जो जियांग होता है वो जान से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ईवो की तबीयत सडनली बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा है। इसके बाद जो जान होता है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बह रहे थे, और वो जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में बैठता है। वो बहुत तेज़ गाड़ी को ड्राइव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके मन से सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि ओह गॉड प्लीज़ मुझे वहाँ पहुँचने देना, मेरे पहुँचने से पहले प्लीज़ मेरे ईवो को कुछ मत करना। मैं आपसे एक दुआ करता हूँ कि प्लीज़ हम दोनों को जुदा मत करो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरा उसके बिना क्या होगा। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ हम दोनों को जुदा मत कीजिए। मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ गॉड प्लीज़। अभी वो ये सब कुछ मन में बोल ही रहा होता है कि उसी समय एक तेजी से आ रही कार उसकी कार को जो है वो टक्कर मार देती है और वहाँ जान का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। अभी जो हमारा जान होता है उसे अपने फुल बॉडी पे सिर्फ पेन महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गर्म लिक्विड जो है वो उसकी बॉडी से बह रहा है और कोई उसे पुकार रहा है। तभी एक अलग पर्सन जो होता है वो गाड़ी का गेट जो होता है वो ओपन करता है और जान को जो है वो बाहर निकलने में हेल्प करता है। फिर वो आदमी कहता है कि ओ माय गॉड क्या आप ठीक हैं, आप इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे थे। उफ, हम बातें बाद में कर लेंगे, चलिए हम पहले आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ जब जान ईवो हॉस्पिटल का नाम सुनता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ईवो आ जाता है और वो उस पर्सन से कहता है कि हाँ प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। अभी जो हमारा जान होता है वो गाड़ी की तरफ जानो जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो आदमी जो होता है वो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, मैं आपको हॉस्पिटल तक ले जाता हूँ। इसके बाद वो आदमी जो है वो जान को पैसेंजर सीट पे बिठा देता है और जल्दी से गाड़ी को जो है वो हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारा जान जो होता है वो विंडो से बाहर देख रहा होता है। उसके फेस पे एक स्माइल होती है, उसके दिल में एक सुकून होता है और वो गॉड से कहता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया मेरी प्रेयर्स का। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अभी वो आदमी जब जान को हंसते हुए दिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हैं, क्या आपको कहीं पेन नहीं हो रहा है। तभी जान उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी वो पर्सन उससे कहता है कि क्या आप सच बोल रहे हैं। तभी जान उससे कहता है कि आई एम फाइन। तभी कुछ समय में जो है वो आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो कहता है कि थैंक गॉड। लेकिन इतने में ही जो हमारा जान होता है वो गाड़ी से बाहर निकल के हॉस्पिटल के अंदर भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है। हमारे जान का यहाँ इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। एलिवेटर में जाता है, पीपल उसको देख के बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे कि एक इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल में इस तरह से क्यों घूम रहा है। भी एक औरत उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि आर यू ओके, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। तभी उस लिफ्ट का डोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। जान उसकी तरफ कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो तुरंत उस दरवाजे से जो है वो बाहर निकल जाता है। वहां से वो जैसे कैसे करके ईवो के रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। अभी जी उसे देख लेती है और जी चिंता में जो है वो जो उसे चीख जाती है कि ओ माय गॉड जान, व्हाट्स हैपन टू यू, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। तभी जान जो होता है वो उससे कहता है कि डोंट वरी मैं ठीक हूँ, लेकिन ईवो वो कैसा है, वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तभी चेंग जो होता है वो दूसरी साइड से आवाज लगाते हुए कहता है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है
वो दवाइयाँ खाने से रिफ्यूज़ कर रहा है और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। तभी जान जो होता है वो बिना समय गवाए ईवो के रूम के अंदर चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि ईवो कितना ज़्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहा था जियांग के ऊपर कि उसे वो दवाई नहीं खानी है, वो हर चीज़ को इधर उधर फेंक रहा था। तभी ईवो की नज़र जो होती है वो जान की तरफ पड़ती है और वो जो उसे चीख जाता है, जान का ये आपको क्या हो गया। जब जियांग ये सुनता है तो वो भी ईवो मतलब जान की तरफ जो है वो टर्न करता है, लेकिन जब जियांग देखता है तो जो हमारा जान होता है उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो खून में लथपथ हो चुकी होती है। अभी जियांग जो होता है वो टेंशन में उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि ओ माय गॉड ये तुम्हें क्या हो गया। इसके बाद जियांग जान के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है कि वो ईवो के बेड तक जो है वो पहुंच चुके हैं। अभी जान उससे कहता है कि डोंट वरी, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। अभी ईवो जो होता है गुस्से में उससे कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि जाके प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट करवाइए। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो चक्कर करता है, ईवो की तरफ देखता है और अपना हैंड जो होता है उसके फेस के ऊपर जो होता है वो रख देता है और हमारा जान जो होता है उससे कहने लगता है अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, अभी मेरे पास मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊं। अभी यहाँ से बाहर जाऊं, ऑपरेट हूँ, इस पे मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे पास जितना भी समय है ना, मैं वो टाइम सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जो हमारा जियांग होता है ना वो ये सब कुछ नहीं देख पाता और वो जल्दी से उस रूम से जो है ना वो बाहर चला जाता है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो गुस्से में उसे कहता है कि क्या आप पागल हो, प्लीज चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो, प्लीज अपना ट्रीटमेंट करवा लो। जान उससे कहता है कि रोना नहीं। तभी जो हमारा जान होता है वो धीरे से जाके ईवो के साथ में उसके बेड के ऊपर जो है वो सो जाता है। हाँ, ईवो की आंखों से जो था ना वो आंसू निकल रहे थे, वो खुद पल पल मौत की तरफ जा रहा था, लेकिन जान को इस कंडीशन में देख के ना उसका दिल इतना रो रहा था कि वो अब तक क्यों जिंदा है। अभी जान उसे कहता है कि बेबी प्लीज रोना नहीं, मुझे एक बार अपनी वो $1,000,000 वाली स्माइल दिखा दो ना प्लीज। और वो ईवो की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ईवो एक वीकली स्माइल जो होता है वो जान की तरफ पास करता है और इसके बाद उसकी आंखों से अगेन उतनी ही इंटेंसिटी से जो है ना वो आंसू निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जान उसे कहता है कि डोंट क्राई बेबी, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, अदरवाइज मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे भी न जीना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें हमेशा बार बार एक ही बात कहता था कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं नहीं जी पाऊंगा। तभी ईवो कहता है इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो की तरफ देखता है और बिल्कुल अपने बने टीथ निकाल के ना बहुत बड़ी स्माइल जो होता है वो ईवो को पास करता है और ईवो भी उतनी ही बड़ी स्माइल जो होता है वो जान को पास करता है। और जो हमारा जान होता है वो ईवो से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट लाइफ में तुम मुझे दोबारा मिलोगे, तुम मुझे ही प्यार करोगे और मेरा साथ बुढ़ापे तक नहीं छोड़ोगे। तभी जो हमारा ईवो होता है वो अपनी लिटिल फिंगर को जो है वो जान के लिटिल फिंगर के साथ जो होता है वो क्रॉस करता है और उससे कहता है आई प्रॉमिस यू। अभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है आई एम फीलिंग सो मच रिलीव्ड, अब तो मैंने तुम्हें अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी बुक कर लिया है। मेरे मिलने से पहले किसी को अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मत बनाना, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर चीटर का आरोप लगाऊंगा। अभी हमारा ईवो से कहता है कि I'll wait for you। अभी हमारा जान जो होता है वो उसकी तरफ स्माइल देता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। और यहाँ जो जान होता है ईवो की तरफ देखता है, ईवो से कहता है कि स्लीप वेल। के बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान के हेयर्स में जो है वो धीरे धीरे हाथ फहराता है। उन दोनों की लिटिल फिंगर वैसे ही अटैच थी और धीरे धीरे उन दोनों की आईज जो थी वो क्लोज हो जाती है और इसी तरह से चैप्टर का एंड हो जाता है। Oh, I'm crying. Guys, इसी तरह से यहाँ सैड चैप्टर का जो होता है वो एंड होता है। सॉरी, मुझे पता है बहुत गंदा चैप्टर है, आपको सुनाते सुनाते मैं खुद तब से रोए जा रही हूँ। दोनों को हर्ट होता हुआ देख के मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है और गॉड, ऐसी स्टोरीज आज के बाद तो मैं चूज करने वाली नहीं। वेट फॉर अ ट्विस्ट गाइस, कल का चैप्टर बहुत ज्यादा फनी होने वाला है। कभी कभी हर्ट हो जाता है, लेकिन प्लीज मुझे गालियां मत दीजिएगा इस चैप्टर के लिए और अगले चैप्टर का जो है वो वेट कीजिएगा। सिर्फ एक चैप्टर बचता है और ये आज के लिए मुझे पता है मैं आप सबको बहुत हर्ट करने वाली हूँ। एंड जिनसे ये चैप्टर नहीं सुना जाएगा वो मत सुनना यार, मेरी तरह मत रोना प्लीज। मैं तो तब से रोए ही जा रही हूँ जब से ये सुना रही हूँ। प्लीज जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अपना ध्यान रखिएगा। लास्ट चैप्टर इसका कल आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत फनी होगा, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। लास्ट में एक ही बात कहते हैं कि बाय बाय, टेक केयर।